गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी स्टडी अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ एसिड्स के बारे में देखा, कुछ इंडिकेटर के बारे में देखा, एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। अब इस लेक्चर में मैं आगे उसी वहीं से टॉपिक से आगे स्टार्ट करता हूँ। हम नेक्स्ट इस लेक्चर में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ यूजेज ऑफ एसिड्स की बात करते हैं कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या यूज होते हैं। यूजेज ऑफ एसिड्स, तो मैं दो तीन एसिड्स के यूजेज बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम HCl की, जिसको क्या बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो इसके यूजेज की बात करें हम, सबसे पहले इसका यूजेज क्या होता है। ये मेनली क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन। क्योंकि हमारा जो स्टोमक होता है उसमें क्या होता है, HCl है, वो क्या करता है, सीक्रेट होता है। और HCl सीक्रेट होने पर क्या होता है कि ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, जो भोजन के साथ जाते हैं उसको मैं क्या करता है, उसको किल कर देता है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, ये मेनली हेल्प इन क्लीन द inner surface of boiler, sink and other sanitary items। सैनिटरी आइटम्स क्या होते हैं, जो नल फिटिंग के जो सामान आते हैं, जिसमें अपन पाइप हुए, इनके इनर सरफेस को क्लीन करने के लिए। बॉयलर क्या है, मेनली थर्मल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जिसमें क्या चीज़ें हम क्या करते हैं, वाटर को स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या होता है, हमारा बॉयलर होता है। ठीक है, तो इनके इनर सरफेस को क्लीन करने में किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, और यूज्ड इन टेक्सटाइल, लेदर, डाई इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो HCl का टेक्सटाइल, लेदर और डाई इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। एक और है, आपने एक्वारेजिया के बारे में सुना होगा। एक्वारेजिया क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, वन पार्ट ऑफ HNO3 प्लस 3 पार्ट ऑफ HCl का क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। ये एक्वारेजिया में क्या है, इसकी एक होता है कि इसके अंदर क्या हो जाते हैं, जो मेटल्स होते हैं, गॉड लाइक जो मेटल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यूज्ड इन डिजॉल्व गोल्ड लाइक मेटल। ठीक है, तो HCl का यूज है वो कहाँ किया जाता है, एक्वारेजिया बनाने में भी यूज किया जाता है, जिसमें HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl होता है वो 1:3 पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हमारे HCl के यूज। अब सेकंड यूज की बात करते हैं हम किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर किया जाता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करने के लिए उसका इकोनॉमी कितनी है, तो उसमें यूज उसकी कंट्री में देखते हैं कि उसमें से H2SO4 का यूज कितना होता है, उस बेसिस पे उसकी इकोनॉमी का भी पता लगाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, used in making fertilizer like ammonium sulfate अमोनियम सल्फेट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, यूज इन सेल
बैटरी, सेल, बैटरी, सिंथेटिक फाइबर, एक्सप्लोसिव, पेंट, etc। ठीक है, तो H2SO4 इसको क्या बोलते हैं हम, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। इसका यूज फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है, सेल के अंदर, बैटरी, सिंथेटिक फाइबर में कुकिंग करने के लिए, एक्सप्लोसिव फटाके बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं। तीसरी बात करते हैं हम किसकी, नाइट्रिक एसिड की, HNO3। ये क्या है हमारा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड में देखो हमने ऊपर भी पढ़ा था HCl में, तो मैं HCl के साथ क्या करते हैं हम, नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और क्या बनाते हैं, एक्वा रेजिया बनाते हैं, मेकिंग इन एक्वा रेजिया। ठीक है, सेकंड, यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर like अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, बहुत सारी डाई इंडस्ट्रीज है, डाई इंडस्ट्री है, ठीक है, सॉरी, इंडस्ट्रीज के अंदर, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर, प्लास्टिक, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए ETC, इन सब इंडस्ट्रीज में भी हम क्या करते हैं, इन जो HNO3 है इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एक ये तो होगा हमारे इनऑर्गेनिक जो एसिड्स थे, जो मेनली हमको कहाँ से मिल रहे थे, मिनरल से या फिर रॉक से मिल रहे थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिल रहे थे, उनकी बात। ठीक है, अब हम एक ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं, जिसमें हम क्या आता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, तो हमको कहाँ से मिलता है, विनेगार से मिलता है। मेनली इसका यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में किया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में किया जाता है। ठीक है, और किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है क्लीनिंग ऑफ वुड फर्नीचर में किया जाता है। किस में किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ वुड फर्नीचर में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूजेज ऑफ किसके बारे में, एसिड के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसिड्स होते क्या हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज होती है, क्या इनके यूजेज होते हैं। तो ये हमारा एसिड वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो क्या है हमारा बेस। तो हम इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेस्ट की। तो हमने कल भी देखा था कि जो बेस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर का क्या होता है, ये मेनली क्या कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में क्या चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू लिटमस। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, ये रेड लिटमस से जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या किस में चेंज करते हैं, ये ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो
प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं हम। तो मेनली कैसे होते हैं, सोपी और स्लीपरी इन टच। देखो सोपी और स्लीपरी इन टच किसको बोलते हैं कि ये मेनली कैसे होते हैं, टच में कैसे होते हैं, ये मेनली स्लीपरी होते हैं। क्यों? देखो अपने साबुन देखा होगा, साबुन होता है उसके अंदर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये सर क्या होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिस से मिलकर बने हुए होते हैं, जो ये क्या होते हैं हमारे स्लीपरी होते हैं। क्या होते हैं, स्लीपरी होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है साबुन के अंदर, जो क्या होता है बेस होता है, और वो क्या होता है हमारा मेनली क्या होता है, स्लीपरी होता है। तो कैसे होते हैं, सॉपी होते हैं या फिर क्या होते हैं, स्लीपरी होते हैं। तीसरी तरफ चौथा पॉइंट, एक्शन ऑन फिनॉल फेथेलिन। तो कल भी बताया था मैंने इंडिकेटर के बारे में, फिनोप्थिलीन के बारे में। एक क्या है, ये हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो मेनली कैसा कलर का होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जैसे हम इसमें एसिड मिक्स करते हैं तो ये कैसा बन जाता है, कलरलेस से कैसा बन जाता है, ये पिंक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है कलर में, ये ऑरेंज होता है, जो मेनली जैसे हम क्या करेंगे, हम बेस मिक्स करते हैं तो वो ऑरेंज कलर से किसमें कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो हमको क्या पता है एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज से क्या होता है, वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, छठी प्रॉपर्टी की, जो क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि मेनली ये इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक गुड कंडक्टर ऑफ इनका एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है कि ये मेनली क्या करते हैं, जो बेस होते हैं, जैसे हम बात करें NaOH की, ये एक हमारा बेस है, ये इसको हम जब वाटर के अंदर क्या करते हैं, हम इसको इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये जो बेस है वो क्या होता है, आयनाइज होता है Na+ और OH- में। तो इन आयन्स की वजह से क्या करते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, सातवीं पॉइंट पर रखते हैं, कोरोसिव इन नेचर। तो सम बेसिस होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, जैसे लाइक कास्टिक सोडा हुआ आपका, कास्टिक पोटास हुआ, जो मेनली क्या होते हैं, ये मेनली बर्निंग सेंसेशन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑन द स्किन के ऊपर। इसलिए एडवाइज किया जाता है कि इनको क्या करना चाहिए, हमको टच नहीं करना चाहिए। तो सम बेसिस लाइक कास्टिक सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, NaOH। ठीक है, एंड कास्टिक पोटास, जिसको क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, KOH। ठीक है, प्रोड्यूस a burning sensation on the skin, so never to touch any बेस। ठीक
ठीक है। तो ये सातवीं प्रॉपर्टी थी कि कुछ जो बेसिस होते हैं जैसे लाइक कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास है, क्या होते हैं करोसिव नेचर होते हैं, बर्निंग सेंसेशन क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए अब उनको क्या करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब देखो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज की बात होती है, अब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्या करते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जैसे हमने कल पढ़ा था, पहला हमने क्या है, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। तो मेनली जो बेस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं, वो ही क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और क्या निकलता है, वाटर निकलता है, सॉरी सॉल्ट बनाते हैं और क्या निकलता है, हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल like zinc and aluminum to liberate hydrogen gas along with salt, ठीक है। तो जो बेस होते हैं, कुछ बेस हैं जैसे लगे पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करते हैं, एक्टिव मेटल होते हैं जैसे जिंक होता है, एल्युमिनियम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो मैं इसको एक लाइन में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, बेस प्लस मेटल क्या देखते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल की बात कर लें हम, तो हम एग्जांपल की बात करें तो बना के देख लेते हैं एक, जैसे लाइक NaOH है, ये क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, हमारा जिंक के साथ मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है ये Na2ZnO2 प्लस, क्या लिबरेट करेगा, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम जिंकेट, जो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा दो, वहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। और देख लो एल्युमिनियम के साथ देखते हैं, देखो NaOH प्लस एल्युमिनियम। अब इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, एल्युमिनियम रिएक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो क्या बनता है NaAlO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि एल्युमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, ये क्या है, हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेस होते हैं वो एक्टिव मेटल लाइक जिंक और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और क्या निकलती है, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसके लिए इसको हम एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं कि क्या लो, आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लो, उसके अंदर जिंक डालो, उसको बर्न करो, तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है। अब गैस का कैसे पता लगाएंगे, जब हम क्या होते हैं, उसके ऊपर जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके ऊपर एक कॉर्क लगा दो, जिससे ऊपर उसमें क्या लगा दो, नली लगा दो, तो गैस होगी, वो कंसनट्रेटेड गैस निकलेगी। उसके बाद जब आप तीली लेके जाओगे तो क्या होती है, वो तीली है वो जलने लग जाती है और क्या करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है, उससे पता लग जाता है कि कौन सी गैस निकल रही है, हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। अब ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई, हमारी 8 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, 9th प्रॉपर्टी, ठीक है। 9th प्रॉपर्टी क्या है हमारी, 9th प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड। तो कल भी हमने देखा था
कि एसिड्स के बाद अब हम एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, रिएक्शन विद बेस के बारे में देखा था कि जो एसिड और बेस है दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एसिड और बेस है वो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेनली जब बेस है वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख लें, जैसे HCl है वो क्या करेगा, NOH से साथ रिएक्ट करवाएगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और बोलो NOH को NaOH ये हमारे क्या है, एक बेस है, इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, Na2SO4 बनता है और क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो मेनली जो बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये सोडियम क्या है, सल्फेट है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टीज बची नंबर 10, जिसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मेनली बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेनली जो बेस होते हैं, कौन, जो बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले, एक CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्या बनाता है, ये H2O बनाता है। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ये क्या है, एसिड नेचर, तो ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, कि जो, चलो यहाँ देख लिया था कि हमें OH आयन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ठीक है, अब एक तो जो बेस होते हैं, बेस गिव्स OH माइनस आयन इन aqueous solution। बेस गिव्स OH माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, बेसिस को जब हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, बेसिस को जब हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लगे NOH है, NOH को हम क्या करेंगे, हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ये Na प्लस और OH माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो बेसेज होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, OH माइनस क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जिसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, Na प्लस और OH माइनस में क्या होता है। यहाँ से हमारी बेस की एक डेफिनेशन निकलती है। क्या निकलती है, बेस क्या होते हैं, बेस is a substance which dissolved in water gives hydroxide ion, OH माइनस आयंस। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस वो सब्सटेंसेज है जो मेनली क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसी प्रकार एसिड्स का है, जो कि एसिड्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, कि जो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर और क्या देते हैं,
हाइड्रोजन आयन देते हैं, यहाँ फिर क्या देते हैं हम हाइड्राइड आयन, क्या बोल देते हैं उसको, हाइड्रोअमाइड आयन देते हैं, H3O प्लस आयन देते हैं, उनको बोलते हैं हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ में आया, यहाँ पे तक कोई दिक्कत किसी को? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, एक प्रॉपर्टीज और रह गई है, तो मैं एक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आपको बेसिस के बारे में, कि मेनली जब हम क्या करते हैं बेस के अंदर जो जैसे हमने कल पढ़ा था कि एसिड्स का हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं, जब हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं तो वो मेनली क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसी प्रकार डाइल्यूशन ऑफ बेस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कि जब हम डाइल्यूट करते हैं बेस को, जब हम जब कंसनट्रेटेड बेस के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तो उसके अंदर से क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डाइल्यूशन ऑफ बेसिस भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट कल हम इसके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और थ्योरीज है एसिड और बेस को कन्वर्ट करने की। अभी तक हमने दो ही थ्योरीज पढ़ी, एक तो अपन टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, हम पता कर रहे थे कि इंडिकेटर के द्वारा कि कौन सा एसिड है कौन बेस है। ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि H+ आयंस और OH- आयंस के बारे में देखा, लेकिन मैं इसके बारे में और कल डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। कुछ थ्योरीज है जो क्या करती है, हम केमिकल फॉर्मूला देख के क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कौन एसिड होगा कौन बेस होगा।